तो जैसा कि आज पार्ट 3 में हम समझने वाले हैं, जैसा कि मेन जो इंटेलिजेंसी, मेमोरी, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिसिस यानी सारी सोचने वाली चीज़ें, करने वाली चीज़ें मेनली इस पे डिटरमाइन होती है, फ्रंटल लोब पे। तो हमने फिर आगे और सवाल पूछा और फिर सोचा कि एक्चुअली में यही वो चीज़ होती है जो आईक्यू डिटरमाइन, मतलब कि दिमाग कितना तेज़ होगा, जिसको हम जनरली बोलते हैं जिसको, तो वो इसी पे डिटरमाइन करता है कि दिमाग कितना तेज होगा। अब इसमें भी अलग-अलग तरह की चीज़ें आ जाएँगी, जैसे कि क्वेश्चन पूछने के बाद कि आईक्यू हो गया, ईक्यू हो गया और भी बहुत तरह की चीज़ें, लेकिन उनमें से भी सबसे इम्पोर्टेंट आईक्यू। तो हमने सोचा कि अब आईक्यू प्रैक्टिकली कैसे बढ़ाया जा सकता है। जैसे मसल को ट्रेन करके उसे बढ़ाया जा सकता है, वैसे ही आईक्यू को कैसे बढ़ाया जा सकता है, और दिमाग को अगर किसी का कमज़ोर है तो उससे तेज कैसे किया जा सकता है। जैसे अगर किसी का बॉडी कम है, मसल्स कम है, तो उसे तेज करने के लिए, बढ़ाने के लिए प्रॉपर्ली आराम से बढ़ाया जा सकता है। चीज़ें हैं, वैसे ही सोचा कि ब्रेन को कैसे तेज़ किया जा सकता है, आईक्यू को कैसे तेज़ किया जा सकता है। फिर रिसर्च करने के बाद उतना डायरेक्टली तो अभी तक नहीं मिला, लेकिन कुछ चीज़ें मिली हैं जिनसे कि कह सकते हैं कुछ बढ़ाया जा सकते हैं। डायरेक्टली तो ऐसा कोई नहीं मिला। जैसे एक्सरसाइज में क्या है कि एकदम डायरेक्ट चीज़ है कि आप वो करोगे तो वो एकदम गारंटी के साथ एकदम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन इसमें नहीं मिला, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें मिली हैं एक्सप्लोर करते-करते, और अभी आगे और करें। तो इसके लिए हम रिसर्च करते-करते कि आईक्यू को कैसे बढ़ाएँ, फिर बाद में बाकी सब भी दिमाग के पार्ट पे कभी एक्सप्लोर करेंगे कि बाकी सबका भी चीज़ कैसे। आज आईक्यू पे देखिए, तो उसमें सबसे पहले तो बताया गया, सर्च करते-करते पता चला कि चैट जीपीटी से इसके लिए सबसे पहले वही चीज़ें थीं जो पहले से ही जानते थे, अभी तक तो वही पता चली। ऐसा कोई डायरेक्टली जैसे एक्सरसाइज बॉडी बढ़ाने के लिए डायरेक्टली एकदम प्रूफ एंड टेस्टेड एकदम गारंटीड मेथड है, लेकिन इसमें कोई नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो कि हैं। पहला है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। अब इसका भी मतलब लोग जानते ही हैं, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं कि ज़िंदगी भर सीखते रहिए। जैसे नए-नए कोर्सेज़ खरीद कर जैसे मतलब कि चैट जीपीटी से पूछने के बाद पता चला, और चीज़ें इंटर रिलेट होती गईं, और वर्कशॉप्स अटेंड करके या तो डाइवर्स एक्सपीरियंसेस लीजिए अलग-अलग तरीकों से, और नए फील्ड्स को भी एक्सप्लोर कीजिए, यानी कि लर्निंग कंटिन्यू करते रहिए लाइफ लॉन्ग जब तक आप हैं। और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में ये थोड़ी हैरानी की बात थी कि चलो वो कोर्सेस, वर्कशॉप्स इन सब से तो होती होंगी, लेकिन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से भी उसमें ऑप्शन आए थे, यानी कि इससे भी काफ़ी होता होगा। और नए लैंग्वेजेस सीख के एक्सेट्रा, इस सब से लाइफ लॉन्ग लर्निंग कंटिन्यू करके हम जो है एक तरह से कहीं न कहीं कह सकते हैं कि ब्रेन को हम ट्रेन ही करते हैं, क्योंकि नए-नए न्यूरॉन्स डेवलप होते हैं जो कि पहले जितने जैसे थे नए-नए डेवलप होते हैं, तो उससे कह सकते हैं एक तरह से उससे अलग हट के या तो उससे ज़्यादा होते हैं। जिस तरीके से मसल्स जब बढ़ती हैं तो वो ज़्यादा मतलब बढ़ती रहती हैं, वैसे ही इसमें नए-नए न्यूरॉन्स बढ़ते जाएँगे, और जितने ज़्यादा न्यूरॉन्स होंगे शायद उतना इंटेलिजेंस, ऐसा तो नहीं, लेकिन कुछ कह सकते हैं कि ये भी एक पार्ट डिटरमाइन कर सकता है इंटेलिजेंसी को। और अब अगली चीज़ आती है कि नए-नए एक्सपीरियंसेस वगैरह लेते रहिए, यानी कि नई-नई चीज़ों के एक्सपीरियंसेस, नए-नए एनवायरनमेंट्स में, यानी कि नए-नए परिस्थितियों में, नए-नए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, नई-नई चीज़ों से, मतलब कि नए-नए एक्सपीरियंसेस लेते रहिए। उससे भी जो है पहले से ज़्यादा न्यूरॉन्स फॉर्म होंगे जब नए-नए एक्सपीरियंस। इसमें भी देखिए बहुत लोगों को घमंड होता है, या कह सकते हैं उन्हें लगता है कि उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जबकि ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनसे बहुत लोगों के पास और भी हैं जो उससे उनसे भी ज़्यादा होता है, और इनफैक्ट इन्फिनिटी तरह की चीज़ें हो सकती हैं, एक्सपीरियंसेस लिए जा सकते हैं। इसलिए उसे छोड़ के जो है नए-नए तरह, देखिए एक तो एक्सपीरियंसेस हो गया, एक जो है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का भी चेंज करते-करते अलग-अलग तरह से चीज़ें हर परिस्थितियों की लेते रहिए। इससे भी नए-नए न्यूरॉन्स डेवलप होंगे। ए
तो वो हो गया। अब इसकी वजह से देखिए जब नए-नए मतलब आपका माइंड चेंज करता है तो करता रहता है, जब नए-नए एक्सपीरियंसेस नई-नई चीज़ों के थ्रू गुज़रते हैं, तो उससे न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी कि अपने माइंड को चेंज कर पाने की, मोल्ड कर पाने की, ताकि प्लास्टिक हो, इलास्टिक ना रहे, मतलब कि नए-नए चीज़ों के सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढलना भी आ जाता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का भी बेनिफिट मिलता है। और चैलेंजेस वगैरह लेंगे मतलब कि चैलेंजेस भी मतलब लेते रही मतलब कि होना चाहिए, तो भी जो है आपको डिफरेंट डिफरेंट माइंड के पैटर्न में चेंजेस होंगे। जब चैलेंजेस सॉल्व करेंगे, नए नए चैलेंजेस भी, मेंटल चैलेंजेस और भी नए नए जैसे चैलेंजेस लेंगे, तो भी इन सब से कहीं ना कहीं आईक्यू बढ़ता है। ये 5 पॉइंट बताएंगे जिससे कि करने से कहीं ना कहीं बढ़ता ज़रूर है। अब देखिए चैलेंजेस में आप चैलेंजेस वगैरह लेंगे तो एक तो जो है आपकी कॉग्निटिव स्किल्स जो है, मतलब चीज़ों को सॉल्व करने की स्किल, चीज़ों को करने की भी स्किल बढ़ेंगी। और मेंटल चैलेंजेस लेंगे तो आप मेंटली भी स्ट्रॉन्ग बनेंगे, और उसका भी बेनिफिट आता है वो हाइपरफिजिकल कॉन्टेक्स्ट में, जो कि उसकी वजह से भी फ़ायदे मिलते हैं, भी उस पर भी आएंगे। तो अलग अलग तरह के चैलेंजेस वगैरह भी लेते रहिए। अब देखिए अब अगली चीज़ आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखिए जैसे-जैसे चैलेंजेस भी लेंगे तो प्रॉब्लम्स भी आएँगे। तो मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे भी प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकती है, जैसे कि लाइफ की किसी चीज़ में या तो करियर में, ऐसे मतलब अलग अलग तरह के प्रॉब्लम सॉल्विंग, या तो मैथमेटिकल रीजनिंग कैलकुलेशन में भी, उसमें भी प्रॉब्लम्स, यानी कि जैसे जैसे आप नए नए प्रॉब्लम्स के पैटर्न के भी ये बुक ऐसे भी हो सकते हैं, उसमें भी आपका माइंड जो है कह सकते हैं ट्रेन, या तो उससे भी आईक्यू कहीं ना कहीं डेवलप होता है थोड़ा। जैसे कि अलग अलग चीज़ों को पता, जैसे लाइफ के हो गया, करियर के हो गया, मैथमेटिकल रीजन का हो गया, और जो है मतलब ये सब चीज़ें हमने सर्च की थी तो मिली थी, और पजल्स हो गए डिफरेंट से। तो इस सब तरह की चीज़ें होती हैं, मतलब चैट जीपीटी से मतलब जब सर्च किया, रिसर्च किया, तो ये मिला। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग से भी कहीं ना कहीं देखिए इन सबको मिला के अभी आईक्यू ये कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा, अभी उस पर भी आएंगे। अब चौथा आता है प्रैक्टिकल क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि आप क्रिटिकल थिंकिंग भी करते हैं तो भी कहीं ना कहीं आपका आईक्यू बढ़ता है। चीज़ों को एनालाइज कर पाने का, चीज़ों को लॉजिकली देख करने पाने का स्किल बढ़ता है, जिससे कि आईक्यू वगैरह बढ़ता है। देखिए जैसा कि देख ही सकते हैं इसमें भी मतलब चीज़ें जो हमने बताई हैं, लिखी हैं कि जब आप क्रिटिकल क्रिटिकल थिंकिंग करते हो क्या क्या होता है, इंगेजिंग ये सब चीज़ें, और जो है जैसा कि ये एक्सपीरियंसेस वगैरह लेने का, जैसा कि इधर लिखा है नीचे की तरफ देख सकते हैं यार, चैलेंजेस लेने से क्या होता है, और भी अलग अलग तरह जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग से एनालिटिकल मेंटल एजिलिटी बढ़ती है। मतलब कि ये सब देख ही सकते हैं आप। तो देखिए जब हमने पूछा कि हाउ टू इंक्रीज आईक्यू प्रैक्टिकली, यानी कि आईक्यू बढ़ाने का साथ इतना कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है मसल की तरह कि आप मसल हाइपरट्रॉफी जैसे जिम में होती है उससे आप मसल तोड़ के बढ़ा सकती हो। तो इसका कोई एकदम डायरेक्ट फार्मूला नहीं है जैसे उसमें डायरेक्ट फार्मूला है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं जिनसे कहीं न कहीं इंक्रीज़ हो सकती हैं काफ़ी चांसेस, और इनफैक्ट होंगी, क्योंकि आप जब से लाइफ लॉन्ग लर्निंग करेंगे तो जब नए-नए उसके थ्रू एक्सपीरियंसेस भी, चैलेंजेस भी फेस करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग ये सब चीज़ें करेंगे तो क्या नहीं बढ़ेंगी। और यहाँ पे भी हम आपको बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, इनफैक्ट हम भी जानने की कोशिश कर रहे हैं साइंटिस्ट की तरह, कि क्वेश्चन पूछ के कि आईक्यू प्रैक्टिकली बढ़ाया कैसे जा सकता है, और हम एकदम डायरेक्ट फार्मूले पे भी धीरे धीरे एक्सप्लोर करते करते पहुँचेंगे। तो और उस डायरेक्ट फार्मूले सबसे पहले तो हम खुद का ही आईक्यू बढ़ाएंगे, फिर आगे वो करेंगे। पर इन सब से भी, जैसा कि बताया, इन सब से भी आईक्यू बढ़ता है, और मेरा भी बढ़ा है इनफैक्ट। तो अगर तो आपके लाइफ में अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं, तो आप कह सकते हैं, आप जैसे लोग मसल को ट्रेन करते हैं वैसे ही आपका दिमाग ट्रेन नहीं हो रहा है, या तो कह सकते हैं वो स्ट्रांग नहीं हो रहा है, या तो कह सकते हैं वो वीक होता जा रहा है। क्योंकि इनसे भी कहीं न कहीं क्या मैंने भी प्रैक्टिकली देखा इफ़ेक्ट करता है, वैसे डायरेक्ट फ़ॉर्मूले पे भी कभी न कभी इस ऐसे रिसर्च करते-करते पहुँचेंगे। अब पाँचवाँ चीज़ आता है सोशल कनेक्शंस बनाना। देखिए इसमें लोगों को लगता है कि इसमें लोगों को भ्रम भी होता है कि उन्हें सोशली कनेक्ट होना इतना पसंद नहीं होता है। हमें भी पहले नहीं था, जैसे बहुत लोग करते हैं कि मतलब
कहते हैं कि वर्क लाइक अ हेल, मतलब कमरा बंद करके, मतलब चौबीसों, मतलब वर्क लाइक अ हेल कर दो, सोशली डिस्कनेक्ट हो जाओ, और जिसकी वजह से पूरा एफर्ट के मेंटली, मतलब कि पूरा एकदम फोकस के साथ पढ़ो, जबकि असल में प्रैक्टिकली इसका उल्टा होता है, फोकस नहीं डिफोकस्ड हो जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि उस वक्त जब आप चौबीसों घंटा सोशली डिस्कनेक्ट हो जाते हो तो ब्रेन का बहुत सा पार्ट, जैसे कि उन्हें लगता है केवल वो सोशली स्किल, मतलब सोशली डिस्कनेक्ट होते हैं, बल्कि सोशली वो डिस्कनेक्ट नहीं होते। चलो मान भी लेते हैं सोशली वो चीज़ नहीं चाहिए आपको, आप उससे डिस्कनेक्ट हो जाते हो, लेकिन उसकी वजह से ब्रेन का भी बहुत सा पार्ट वीक हो जाता है उसकी वजह से, जो कि इसके स्टिमुलस से एक्टिवेटेड होता है, जिसे आप प्रैक्टिकली भी देखोगे जब आप दिन भर घर में रहोगे और वहाँ पे काम करोगे, बजाय कि सब सोशली कनेक्ट होके करोगे, तो ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और भी बहुत सा पार्ट वीक हो जाता है। तो प्रॉब्लम यहाँ ये नहीं कि आपके सोशली डिस्कनेक्ट होते, प्रॉब्लम ये है कि इसकी वजह से ब्रेन का भी बहुत सा पार्ट डिसकनेक्ट हो जाता है, डीएक्टिवेट होने लगता है। तो वो फालतू की चीज़ें होती हैं, एक तरह से कह सकते हैं। तो वैसे मेन वो नहीं था, वो तो हम दूसरे टॉपिक पे चले गए। अब आते हैं मेन जो टॉपिक था कि सोशल कनेक्शंस के थ्रू भी तो जैसा कि देख सकते इसमें लिखा भी, मेंटेन मीनिंगफुल सोशल इंगेज इन सोशल एक्टिविटीज टू सपोर्ट ब्रेन हेल्थ। देखिए इसमें ब्रेन में भी ऐसा नहीं कि हम इसे देख के कह रहे हैं, नहीं, इनफैक्ट अगर आप कोई भी इसे पढ़ेगा तो आप खुद ही पढ़ के देख लीजिए, आप इससे कोई कंक्लूजन उसमें ड्रॉ कर ही नहीं पाओगे। हमने इसे प्रैक्टिकली देखा है और फिर जब यहाँ पे भी देखा तो भी कुछ चीज़ें रिलेट की, और इनफैक्ट हम इस दोनों से अपना एक नया वो बना दिए। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं यहाँ भी लिखा है कि कैन हेल्प रिड्यूस दी रिस्क ऑफ कोग्निटिव डिक्लाइन। यही होता है जब आप सोशली डिस्कनेक्ट हो जाते, केवल सोशल नहीं, आपका मेंटल ब्रेन का भी बहुत सा पार्ट डिक्लाइन होने लगता है, जैसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वीक होने लगता है, और भी बहुत तरह की चीज़ें डिक्लाइन वीक होने लगती हैं। जो कि आप कनेक्टेड रहोगे तो सोशली वीक होगा, अरे मतलब कि सोशली कनेक्टेड होगे तो स्ट्रॉन्ग होगा, और स्ट्रॉन्ग होगा तो मतलब ब्रेन का बहुत सा पार्ट वो जो वीक था वो स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग होगा तो कहीं ना कहीं वो भी आईक्यू को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो सोशली कनेक्ट रहने से भी कहीं ना कहीं आईक्यू पे भी, इस पे भी इफेक्ट पड़ता है। देखिए अभी तो आईक्यू बढ़ाने के लिए डायरेक्ट फार्मूला तक तो आविष्कार नहीं कर पाए, आविष्कार करते करते अभी यहाँ तक चीज़ें पहुँचे हैं, और इन सब से भी कहीं ना कहीं क्या काफ़ी हद तक इफेक्ट करता भी है, क्योंकि हमारे पे भी किया है, लेकिन हम डायरेक्ट फार्मूले पे भी कभी नहीं पहुँचेंगे। और देखिए उसमें ये सब भी जैसे लिखी थी कि जैसे एक्सरसाइज और हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो करेंगे, बैलेंस डाइट करोगे, तो ये भी आपके ब्रेन में प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए, प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई के लिए, यानी कि ब्रेन की फिजिकल हेल्थ जब तक हेल्दी रहेगा तभी ना वो सही से फंक्शन कर पाएगा। और डाइट में भी इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन्स, मिनरल्स, वो सब ज़रूरत होती हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इफेक्ट करता है, क्योंकि फिजिकली ब्रेन हेल्दी रहेगा तभी ना वो मेंटली फंक्शन कर पाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें भी लिखा है, ये होगा कहीं ना कहीं, ये सब मतलब ये सब चीज़ें तो मतलब कि ना बताने से अच्छा कि हाँ कि ये भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है तो बता देते हैं। लेकिन मेन वो 5 पार्ट है जिसको प्रैक्टिस करके आप इंक्रीज कर सकते हो, पर अगर ये चीज़ें अगर वीक रहेंगी तो भी आप उतना नहीं, क्योंकि फिजिकली जब तक ब्रेन नहीं हेल्दी रहेगा तब तक कैसे फंक्शन, तो ये भी हेल्दी है ना कहीं ज़रूरी है। तो ये भी चीज़ें हो गई, तो मतलब ये भी कहीं ना कहीं है उसमें भी, तो ये भी ज़रूरी है। लेकिन मेन आईक्यू की बात की है तो अभी यही सब है, लेकिन वो सब तभी होंगी जब इधर हेल्दी रहेगा। तो ये भी था, तो ये भी बता दिए, लेकिन हम अगली चीज़ पे आते हैं। देखिए जैसे ये पांचों चीज़ बताएं, ये आपका डायरेक्टली हेल्प करता है आईक्यू को इंक्रीज करने में, क्योंकि ये करेंगे तो आपका कहीं ना कहीं न्यूरॉन बढ़ेगा, अलग अलग फील्ड में अलग अलग न्यूरोजेनेसिस होगा, और न्यूरोजेनेसिस होगा और जो है न्यूरोप्लास्टिसिटी भी होगा। बताए थे कि जब आप डाइवर्स एक्सपीरियंसेस लिए रहेंगे और नए नए कोर्सेज चीज़ें किए रहेंगे तो चीज़ों को ढल पाने की वजह, मतलब कि ये सब कहीं ना कहीं ये आईक्यू को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। लेकिन अब कुछ इनडायरेक्टली इफेक्ट करने वाली चीज़ों के आप पे आते हैं, वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हेल्प करता है। देखिए ये सब तो प्रैक्टिकल था, ये सब चैट जीपीटी से। इसके बाद जो वो हमने ऑब्जर्व, वो मेरी ऑब्जर्वेशन पे है, ये तो मतलब कि मतलब कि गूगल से था, या तो कह सकते हैं चैट जीपीटी से। जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो देखिए।
देखिए ये इनडायरेक्टली हेल्प करता है आईक्यू को बढ़ाने में कहीं न कहीं, और वो कैसे, वो आप भी रिलेट कर पाएँगे जैसे हम बताएँगे। सबसे पहले देखिए, आप जितनी प्रॉब्लम्स देखते हैं लाइफ़ में, प्रॉब्लम से भी ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम से आईक्यू बढ़ जाता है, नहीं, वो इनडायरेक्टली घूम फिर के कहीं न कहीं हेल्प करता है, और वो कैसे वही आएँगे, वो इनडायरेक्टली हेल्प करता है। और नए जितनी आप फेलियर्स देखेंगे, उससे भी हेल्प करता है। और जितने आप अलग-अलग तरह के एक्सपीरियंसेस होंगे, बैड एक्सपीरियंसेस होंगे, गुड एक्सपीरियंसेस उससे भी होगा। और जितना आपके ये पेन सहा रहेगा वो भी इनडायरेक्टली हेल्प करेगा। ब्रेकअप वगैरह से भी दिमाग खुल जाता है, वो इनडायरेक्टली हेल्प करेगा, कैसे अभी आएँगे। और जितना आप रोए रहोगे, मतलब कि वो भी आपको कहीं न कहीं वो भी हेल्प करता है। और सफ़रिंग यानी कि ये जितनी भी बैड चीज़ें होती हैं लाइफ़ में, इनसे भी कहीं न कहीं डायरेक्टली हेल्प करेगा आईक्यू को इंक्रीज़ करने में। वो कैसे? देखिए ये सब चीज़ें जो हैं, अब इसे इनडायरेक्टली कैटेगरी में जा डालिए, अभी आती हैं कैसे हेल्प करेगा। एक तो आप भी रिलेट कर पा रहे होंगे कि इससे, हाँ, अगर ये सब चीज़ हो ही रहती हैं जिसके साथ, तो वो ज़्यादा अच्छे से, मतलब कि उसका दिमाग तेज होता है। वो कैसे? देखिए, अभी उसे होल्ड पे रखिए, अभी आगे नई चीज़ बताने जा रहे हैं, फिर उस पे आएँगे, अभी उसे होल्ड पर रखिए। देखिए, सबसे पहले तो सबसे पहले तो 2 चीज़ होती है, एक प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, और एक जो है, देखिए प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये जैसा बोले थे कि ये ब्रेन का आगे पार्ट वाला पूरा फोर्थ ब्रेन होता है, और उसमें का भी आगे वाला पार्ट जो है उसी में का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है। तो ये देखिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, इसी ध्यान से समझिएगा। बाकी सब चीज़ आप जो बताएँ, वो कह सकते हैं आप पहले से ही जानते थे। हालाँकि वो अप्लाई नहीं करते, जिसकी वजह से बेनिफिट नहीं समझ आई, वो फालतू का है भी, लेकिन इसे ध्यान से सुनिएगा। अब एक चीज़ आता है, अगली चीज़ देखिए, इन सब में से कहीं न कहीं इन सबको मिला के वैसे इसमें का डायरेक्टली नहीं बना है कोई। एक होता है लिम्बिक सिस्टम। अब देखिए, सबसे पहले तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लिम्बिक सिस्टम के। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लिम्बिक सिस्टम पे। अब आते हैं कि ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और लिम्बिक सिस्टम होता क्या है। देखिए, लिम्बिक सिस्टम कह सकते हैं आप इमोशनल ब्रेन होता है, और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है लॉजिकल ब्रेन होता है। ये वाला इमेज थोड़ा जो है सही से नहीं है, लेकिन कुछ कुछ इस सभी को मिला के भी ही होता है लिम्बिक सिस्टम। लेकिन देखिए होता क्या है, लिम्बिक सिस्टम जो है कह सकते हैं इमोशनल, और ये कह सकते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स लॉजिकल ब्रेन है। देखिए जैसे कि आप, ये मतलब कि जैसे कि अर्ली मैन या तो डायनासोर के ज़माने से, मतलब वो सबसे, मतलब जब से चला आ रहा है, ये जो है मेनी कई करोड़ों साल से ये ट्रेन है, जो है मतलब कि कह सकते हैं कि वीक पार्ट होता है। जैसे कि आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, या तो फिर जैसे कि आपका कंट्रोल आपके माइंड से छूट जाता है, और फिर आप प्लेजर में चले जाते हो, वो इसकी वजह से, क्योंकि ये उस समय एक्टिवेट होता है, और इसकी ट्रेनिंग ज़्यादा हुई थी। देखिए डायनासोर और अर्ली मैन, मतलब उस सब के ज़माने से धीरे धीरे एडवांस होते होते, पहले आप एडवांस होते होते फिर जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, फिर लॉजिकल पे आता गया, और फिर प्रीफर्ट जैसे जैसे बढ़ता गया, तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में ज़्यादा एक्टिवेट होता गया। और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जिसका एक्टिवेट मतलब ज़्यादा होता है, तो वो मतलब कह सकते हैं कि तब जब, जैसे कि अब डिस्ट्रैक्शन का एग्जांपल लो, जैसे कि आप पढ़ने का कोशिश करते हो, लेकिन आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, क्योंकि आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स नहीं काम कर पा, मतलब कि वो कह सकते हैं कम काम करता है, या तो वीक रहता है, जिसकी वजह से आपका जो वो होता है, क्या बोलते हैं, लिम्बिक सिस्टम, वो हावी हो जाता है। क्योंकि इसकी ट्रेनिंग देखिए अरबों साल से पीछे से है, इसीलिए ये ज़्यादा यही मेनली आपका एक्टिव, क्योंकि ये पहले से ही ट्रेन हुआ है तभी से। और ये तो अभी पढ़ाई-वढ़ाई, मतलब कि ये सब चीज़ें अभी के ज़माने में आई हैं, ये 100 हज़ार साल में, और वो करोड़ से, इसीलिए ज़्यादा ये हावी हो जाता है जनरली। जैसे कि आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, नहीं पढ़ पाते हो, क्योंकि आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वीक है, या तो कह सकते हैं लिम्बिक सिस्टम आपका जो इमोशनल ब्रेन है, या तो कह सकते हैं जो मतलब कि वो वाला है। वैसे मैं बता नहीं पा रहा हूँ सही से, पता नहीं क्यों, क्योंकि बहुत पीछे छोड़िए उसे। तो ये चीज़ है।
और वहीं पे अगर आपका जितना ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत रहेगा उतना ही आप कंट्रोल कर पाओगे खुद को कि जो है हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, काम की चीज़ पे लगाना है। और ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ट्रेन होता है जैसे जैसे आपका लाइफ का में समझ बढ़ती जाती है, जैसे जैसे एक्सपीरियंसेस नॉलेजेस बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे कह सकते हैं कि आप जैसे जैसे इसी की वजह से आप मैच्योर होते हैं, जैसे जैसे जितना जितना नॉलेज होगा, एक्सपीरियंसेस होंगे, इसी की वजह से ये जितना एक्टिवेट होगा उतना आप खुद को कंट्रोल कर पाते हो। और इसी की वजह से आप मैच्योर ही इसी की वजह से होते हैं। जो लोग मैच्योर होते हैं उनका ये पार्ट ज़्यादा एक्टिव होता है, तो वो ज़्यादा कंट्रोल कर पाते हैं खुद को, हो बजाय कि जब लिम्बिक सिस्टम या तो बुरी चीज़ें या तो कह सकते हैं जो प्लेजरेबल चीज़ें हैं उस प्लेजर्स में ना इंडल्ज होने के लिए, क्योंकि ये लिम्बिक सिस्टम आपको वीक करके प्लेजर्स में इंडल्ज कर देता है, क्योंकि यही इंजॉयमेंट के लिए। लेकिन ये आप समझ गए होंगे, तो यही चीज़ थी। तो देखिए जैसे जैसे आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी कि ये लिम्बिक सिस्टम वैसे, यानी कि जैसे जैसे जितना आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ज़्यादा होगा, यानी जितना आपका कंट्रोल ज़्यादा होता है और वो ट्रेन होता है, बोल दिए जैसे सबका लाइफ में समझ बढ़ता जाता है, नॉलेज बढ़ता है, एक्सपीरियंस कह सकते हैं सबके वो डायरेक्ट, ये सब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल मैच्योरिटी के, मैच्योरिटी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ऐसा कुछ कुछ कह सकते हैं। तो जैसे जैसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जितना आपका कंट्रोल या तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जितना ज़्यादा ट्रेन होगा उतना ही लिम्बिक सिस्टम आप पे कम हावी होगा। ये कह सकती हैं या तो कह सकते हैं अगर लिम्बिक सिस्टम ज़्यादा हावी हो रहा है, यानी कि डिस्ट्रैक्ट या प्लेजर्स में इंडल्ज हो जा रहे हो, तो उतना प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आपका वीक या तो उतना ट्रेन नहीं है। तो देखिए कितनी बेहतरीन चीज़ है ये। जनरली ज़्यादा लगभग लोगों का 25 साल तक ये वो मैच्योर हो जाती हैं और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स उनका लगभग ट्रेन हो जाता है। लेकिन बहुत लोगों का इस समय ज़माने में अर्ली एज में भी हो जाता है। तो यही है, जितना आप कंट्रोल, अब वो अलग अलग चीज़ पे डिपेंड करता है, और उसमें से मेन तो बता ही दिए हैं। तो अगर आप इसे ट्रेन कर देते हो तो जो है आपका, तो आप इससे जीत जाओ। तो ये भी ध्यान दो कि अब आप अप्लाई करना शुरू करो। जैसे आप अगर डिस्ट्रैक्ट या प्लेजर्स में इंडल्ज होते थे ना, तो आप उसे एक तरह से कह सकते हैं, अब देखो उसमें बहुत सी स्ट्रैटेजीज लगाओगे कि हम ये करके कंट्रोल करेंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये बायोलॉजी है, ये आप पे फिर से हावी हो जाएगी। इसलिए बहुत स्ट्रैटेजीज में ना फंसिए, क्योंकि हम भी ऐसे फंसते थे। मेनली बस यही करिए कि क्योंकि हमें प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ट्रेन करना है, जैसे पिछले वीडियो में बोला था कि मेंटली एक्टिव रहना है डे में, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। और जब भी आप डिस्ट्रैक्ट होने वाले हो या तो प्लेजर्स में इंडल्ज होने वाले हो, तो उससे हट के जो है, मतलब कि उससे आपको नहीं इंडल्ज होना है। और उस क्यों, क्योंकि ताकि आपका ये पार्ट ना ट्रेन हो, मतलब कि ये पार्ट आपका मजबूत ना होए, या तो कह सकते हैं कि ताकि इसलिए ना इंडल्ज हुई है ताकि ये पार्ट आपका कमज़ोर ना होए, इसलिए। या तो फिर इसलिए होइए ताकि ये मतलब कि इसलिए आप उससे कंट्रोल कीजिए जब भी प्लेजर्स में डे में इंडल्ज होने वाले हैं। और ये मेंटली एक्टिव रहने से होगा। आपको ये हमेशा पता होना चाहिए कि अगर इंडल्ज हो रहे हैं तो नहीं होना है, क्योंकि हमें प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ट्रेन करने है। वैसे ये तो दूसरी चीज़ हो गई, ये हम मतलब कि कुछ 1000 तो मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन मेन चीज़ जो थी वो ये है कि एक तरह से कह सकते हैं कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जितना ज़्यादा आप कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा उतना ही ज़्यादा आप कंट्रोल कर पाओगे, तो आईक्यू भी उतना ज़्यादा रहेगा। लेकिन हम जो बोल रहे थे वो है कि देखिए इस सब चीज़ की वजह से दिमाग में एक बहुत हाई लेवल का इम्पैक्ट आता है, जिसकी वजह से कह सकते हैं जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मतलब कि हाइपोथैलेमस और भी बहुत तरह की चीज़ों पे वो इम्पैक्ट आता है, जिससे कि ब्रेन बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, जिसकी वजह से कह सकते हैं लिम्बिक सिस्टम भी कहीं ना कहीं जो इनडायरेक्टली हेल्प्स बोले थे ना, तो इसकी वजह से वो जो लिम्बिक सिस्टम नहीं, वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स भी इस सब की वजह से कहीं ना कहीं उसको, इस सब चीज़ को जब आप देख चुके होते हो, तो वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहीं न कहीं स्ट्रॉन्ग हो जाता है। या तो कह सकते हैं कि ये आप जैसे-जैसे देख चुके होते हो तुम, या तो आप मैच्योर हो गए होते हो, इसलिए प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स स्ट्रॉन्ग हो गया रहता है, ये भी कह सकते हो। लेकिन मेनली यही है कि ये सब होता रहता है, कहीं न कहीं आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है स्ट्रॉन्ग हो गया रहता है थोड़ा, जिसकी वजह से वो इनडायरेक्टली हेल्प करता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को
स्ट्रॉन्ग करने में। और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अगर ज़्यादा रहेगा तो कहीं न कहीं कह सकते हैं आपका ऊपर कंट्रोल ज़्यादा रहेगा, तो आप ज़्यादा अच्छे से वर्क कर पाओगे, तो ज़्यादा आईक्यू भी होगा, कुछ ऐसा भी कह सकते हैं। यानी कि कहीं न कहीं मेनली है कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ज़्यादा है तो कहीं न कहीं आप दिमाग को भी ज़्यादा यूज़ कर पाओगे, तो कहीं न कहीं आईक्यू भी थोड़ा ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा, ऐसा भी कुछ हो सकता है। ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। ऐसे-ऐसे क्वेश्चंस के थ्रू चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे हैं एक साइंटिस्ट की तरह। तो देखिए आज का यही रिसर्च करते-करते आज तक तो डायरेक्टली मसल्स की तरह कैसे मसल जैसे इसमें डायरेक्ट फार्मूले है कि हाइपरट्रॉफी करिए, वेट से मसल को तोड़िए और वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा प्रोटीन से। उसमें एक डायरेक्ट चीज़ है जिससे आप कर सकते हैं। इसमें कोई अभी तक डायरेक्टली मिला नहीं है, लेकिन रिसर्च करते-करते यहाँ तक चीज़ें पहुँची हैं। जैसे एक तो ये वाली हो गई, ये 5 चीज़ें जो कि आप भी रिलेट कर सकते हो कि करोगे तो नए-नए न्यूरॉन्स डेवलप होंगे, और नए-नए न्यूरॉन्स डेवलप होंगे तो वो आपको इंटेलिजेंस बनाने में ज़्यादा हेल्प भी करेंगे। और प्लस में जो है ये आपकी प्लास्टिसिटी यानी कि ढलने का भी चीज़ें ज़्यादा होगा, मतलब कि प्लास्टिक, ताकि आप नए-नए सिचुएशंस को भी मतलब कि समझ रहे होगे। एक तो ये पाँचों भी कहीं न कहीं मदद करता है, और ये भी इनडायरेक्टली कहीं न कहीं हेल्प करता है आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को, या तो और भी ब्रेन के पार्ट को स्ट्रॉन्ग करने में आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को, या तो फिर कंट्रोल पाने में आपकी जो क्या बोलते हैं वो लिम्बिक सिस्टम को। या तो ऐसा भी कह सकते हैं कि वो चीज़ें आपको मैच्योर बना देती हैं, और मैच्योरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से, कह सकते हैं इससे एग्जैक्टली तो नहीं, और भी चीज़ें उसके साथ मिल जाएंगी, लेकिन कह सकते हैं। तो इसकी वजह से भी वैसे मेन वो 5 चीज़ें याद रखिएगा, उसे अप्लाई करते रहिएगा। और ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लिम्बिक सिस्टम के। इसलिए जब भी डिस्ट्रैक्ट होने वाले, तो जब भी प्लेजर में इंडल्ज होने वाले हो तो मत होइएगा, क्योंकि आप मेंटली एक्टिव रहिएगा। इसमें भी थोड़ी ज़्यादा नहीं, बस यही कि मेंटली एक्टिव रहिएगा कि जो है हमें नहीं इंडल्ज होना है। क्यों? क्योंकि नहीं तो लिम्बिक सिस्टम मतलब स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आपका वीक होता जाएगा। इसलिए जो है मत इंडल्ज होइएगा, और मेंटली एक्टिव रह के जैसे फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए फिजिकल हेल्थ के लिए, वैसे मेंटली एक्टिव रहना चाहिए लाइफ स्टाइल में भी ये होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए ताकि वीक ना होए। वैसे ये तो दूसरा थ्योरी देने लगे, मेन तो यही था कि आईक्यू बढ़ाने के लिए अभी यहाँ तक चीज़ें पहुँची हैं। अब आगे और देखिए क्या-क्या रिसर्च में आता है।